आपको जो डोगरी में जो वो लोग बोल के गए हैं वही वर्ड साले तू उस दिन मिगी लभ्या नहीं है जे उस दिन तू मिगी लभदा या मैं इत्थे होंदा तो मैं तेरे टोटे टोटे करिए जाना। सर ये रिसेंटली पहले भी ये चीज़ कैप्चर की हुई है जो ये मैटर था ये धर्म परिवर्तन का। तो ये लोग उसी मैटर को लेके फिर से कोई अपना मलाल निकालने के लिए आए हुए थे यहाँ पे। तो जैसे हम लोग आगे गए पूछने के लिए मेरे हस्बैंड को सर मैं उन्हीं की वर्डिंग में आपको जो डोगरी में जो वो लोग बोल के गए हैं वही वर्ड साले तू उस दिन मिगी लभ्या नहीं है जे उस दिन तू मिगी लभदा या मैं इत्थे होंदा तो मैं तेरे टोटे टोटे करिए जाना। सर ये तो उसकी वर्डिंग थी बोलने की। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सबका स्वागत है। आपको बता दूं कि बीती शाम को बीएपुर पुलिस थाना के अंतर्गत गांव नथवाल में गोलीकांड का मामला सामने आया। आखिर क्यों हुआ ये गोलीकांड, इसको जानने के लिए हम ग्राउंड में आए हैं। आज इस वक्त मैं गांव नथवाल में हूं और जिस वक्त ये गोलीकांड हुआ, जिस महिला के साथ आए हुए उन हथियारबंद युवकों ने जिस महिला के साथ सारी हाथापाई हुई, जो भी मामला हुआ, वह मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर पूरा वाक्य क्या था और किस तरह से उन्होंने इस गोलीकांड को अंजाम दिया और क्या कारण था इस गोलीकांड का। अरे थोड़ा ना संदीपा जम्वाल। आखिर पूरा ये क्या मामला था और कल क्या वाक्य हुआ, कौन युवक थे, कितने थे और क्या लेके साथ में आए थे, और पूरा वाक्य जो आपने वहाँ पे देखा जो आपके साथ हुआ है उसको थोड़ा बताइए। सर ऑलमोस्ट 4:45 का टाइम होगा। हम लोग यहीं पे शॉप पे बैठे हुए थे, मैं मेरे हस्बैंड, मेरी सिस्टर इन लॉ, इनका बेटे थे साथ में। तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, नीचे से बाइक आई, एक स्प्लेंडर ब्लैक कलर की, 3 लड़के थे उस पर। एक लड़के ने रेड कलर की कैप पहनी थी, वो सेंटर में बैठा हुआ था। एक पीछे था लड़का, एक आगे जो बाइक चला रहा था, वो अननोन पर्सन था, उसे हम नहीं जानते थे। यहाँ से निकल के गए हम लोग, यहाँ से बाहर निकले कि बाइक की ना आवाज़ काफ़ी तेज़ सी लगी कि पता नहीं कौन है, इतने अजीब सी आवाज़ सुनी। हम लोग बाहर निकल आए। तो जब बाहर निकले तो देखा कि लड़के अननोन से थे। तो मैंने कहा चलो पूछते हैं इनको बोला, मैंने कहा पूछते हैं। ये बेटा हमारा साथ में, ये भी था खड़ा यहाँ पे, कहता देखते हैं। चलो गए, आगे गए। जैसे हम लोग थोड़े से आगे हुए, हम लोगों ने उनसे पूछा आप कौन हो। तो आगे से उन्होंने रिस्पॉन्स दिया मेरे हस्बैंड को, जो आपने रिसेंटली पहले भी ये चीज़ कैप्चर की हुई है जो ये मैटर था ये धर्म परिवर्तन का। तो ये लोग उसी मैटर को लेके फिर से कोई अपना मलाल निकालने के लिए आए हुए थे यहाँ पे। तो जैसे हम लोग आगे गए पूछने के लिए मेरे हस्बैंड को सर मैं उन्हीं की वर्डिंग में आपको जो डोगरी में जो वो लोग बोल के गए हैं वही वर्ड साले तू उस दिन मिगी लभ्या नहीं है जे उस दिन तू मिगी लभदा या मैं इत्थे होंदा तो मैं तेरे टोटे टोटे करिए जाना। सर ये तो उसकी वर्डिंग थी बोलने की। सर जब इसमें मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि उनका क्या रिलेशन है उस मसले को लेकर। सर उनका जो ये कन्वर्ट हो रहे हैं, उनका जो रिलेशन है, यहाँ पे उनके ताया जी रहते हैं, जो लड़का आया था उसके ताया जी, बाकी उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे रहती है। ये लोग यहाँ से नथवाल से चले गए हैं, ये लोग विजयपुर में रहते हैं। इन्होंने पहले ही अपना धर्म परिवर्तन कर लिया हुआ सर, ये लोग पहले ही कन्वर्ट हो चुके हैं। अब ये लोग अपनी फैमिली यहाँ पे जो रहती है, इनकी फैमिली, उन लोगों को इस प्रोसेस में लेके आगे जा रहे थे सर। अब इनकी एक फैमिली जाएगी इस प्रोसेस में आगे, इनकी 4 फैमिलियाँ और हैं। जैसे वो आगे जाएंगी उनकी 8 फैमिलियाँ और बनेंगी। बाहर से लोग आएंगे, वो यहाँ पे आके रहेंगे। हम लोग जो हैं यहाँ के राजपूत, वो कहाँ जाएंगे यहाँ से। सर इस चीज़ को रोकने के लिए पहले भी हम लोगों ने आगे हुए थे। उसी चीज़ को लेके मेरे हस्बैंड ज़्यादा नॉमिनेट हो गए, उन्होंने अटैम्प्ट उन पे करनी थी। हम लोग जैसे ही आगे गए, ये चीज़, ये वर्डिंग उन्होंने बोली। जो उनके ताया जी थे वो वहीं पे खड़े थे, उन्होंने आगे से कोई हरकत, कोई मूवमेंट नहीं थी उनकी, वो सुने जा रहे थे। जैसे उसने टोका सा निकाला बाहर, इनको ऐसे करके दिखाया, मैं आगे चले गई। मैंने कहा तू है कौन है, क्या करना तूने, ये बता तू कौन है, तू कौन है। मैं कहा मैं बताऊँ मैं कौन हूँ। मैंने इतनी सी बात की। सर हम लोगों की हाथापाई हुई, हाथापाई में मेरे यहाँ पे नेक पे थोड़ी सी स्ट्रेस हुई है। तो बाकी ये है कि हमने उसे कोई वार वगैरह नहीं करने दिया। नहीं, एक बात सामने आ रही है ना कि कोई गोली वगैरह भी चली है। हाँ जी सर, पहली अटैम्प्ट हुई है वहाँ पे आगे जाके हुई है, वो लोकेशन आ गया जहाँ पे पहली अटैम्प्ट हुई है। उसके बाद यहाँ पे आके सेकंड अटैम्प्ट हुई है और यहाँ पे आपके सामने आके यहाँ पे फायर निकाला उसने। सर उसके हाथ में एक टोका था, एक ये देसी कट्टा बोलते हैं जिसको, सर वो था, एक क्रिच थी, और जो 2 लड़के आगे बैठे थे उनके पास भी टोके थे।
उसके बाद जब आपके साथ हाथापाई होने के हाँ बाद सर, मैं वो आगे तक, वो लास्ट मोड़ है हमारा, वहाँ तक मैं उनके पीछे गई, इन लोगों को अंदर करके गई। मैंने अपने जेठानी के बेटे को बोला कि इनको पकड़ के अंदर ले। हम फिर भी पीछे गए उसके कि सर यहाँ पे उस टाइम कोई नहीं था, हम सिर्फ मैं, मेरी जेठानी थी, इनका बेटा और मेरे हस्बैंड, हम 4 ही जने थे यहाँ पे। सर अगर कोई और भी होता ना, 1-2 पर्सन और भी होता ना, तो सर वो लोग यहाँ से नहीं जा सकते थे। कुल मिलाकर आपका कहना है कि जो ये अटैक हुआ, जो सारा उस मामले में जो धर्म परिवर्तन का मामला निकल के आया था, उसी से रिलेटेड ये चीज़ है सर, क्योंकि उसने बोला कि मैं उस दिन था नहीं, अगर मैं 10 साल आया था तो मैं तेरे उस दिन ही टोटे करी उन्हें, यानी कि कहीं ना कहीं दहशत फैलाने का जो माहौल बनाया वही है सर। उसने हवा में वो लहराया, टोका वगैरह लहराया यहाँ पे, फिर भी वो वापस मुड़ के आ रहा था, उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे हम लोग, वो फिर भी वापस मुड़ के। और सर उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उसका वे ऑफ टॉकिंग था सर, वो टोटली नशे में था उस टाइम। मतलब कि इस सारे कांड को उसने नशे में जो अंजाम दिया। हाँ जी सर, सर उसने कोई ना कोई नशा किया, और उसकी बॉडी और उसकी वे ऑफ टॉकिंग ना, वो दोनों एक दूसरे के साथ सपोर्ट नहीं कर रही थी। उसके बाद आपने कोई पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की? सर हाँ जी सर, हमारे जो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, मैंने ब्रदर हैं हमारे यहाँ, मैंने उनको कॉल की, मैंने उनको पूरा मैटर बताया। फिर ये लोग हमारे गांव के, हमारा यूथ बहुत अच्छा है सर, ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है हमारे लिए सर। कल को आज मेरे हस्बैंड पे अटैम्प्ट हुई है, कल को इन पे भी कोई अटैम्प्ट कर सकता है सर, हम किसको पूछेंगे जाके? ना तो मीडिया आएगी यहाँ पे, ना बाहर का कोई आएगा, ना तो पुलिस वाले हमारी सेफ्टी लेंगे कोई भी सर। इस चीज़ को लेके जो एक इशू बन चुका है, इस चीज़ को और ना उछाला जाए। पहले तो इन लोगों ने कंप्रोमाइज़ करवा के उस बात को वहीं पे ठप कर दिया था, बट सर ये कंप्रोमाइज़ करने का इशू नहीं था। इस इशू को हाई लेवल पे जाके देखो सर, एक कम्युनिटी को चेंज करना। कंप्रोमाइज शब्द आपने इस्तेमाल किया। कंप्रोमाइज किस तरह का? कोई आपका लड़ाई झगड़ा तो हुआ नहीं था? कंप्रोमाइज़ ये था कि ये लोग सारे कह रहे थे कि जैसे ये धर्म परिवर्तन का इशू चल रहा था, हम लोगों ने रोका। फिर उस दिन भी पुलिस SHO सर आए थे, SI सर आए थे, बात हुई। वो एट प्रेजेंट जो उस टाइम मौके पे वारदात हुई, उन चीज़ को उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया। फिर वो लोग उनको लेके गए। फिर हमारा पंच, सरपंच, ये सब गए वहाँ पे जाके कंप्रोमाइज़ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, जो उनके ताया जी हैं, उन्होंने बोला नहीं, बात को ख़त्म करो। सही है, हमारे पंच और सरपंच की निगलेंसी है जो इन्होंने कंप्रोमाइज़ करवाया। किस लिए? सिर्फ अपने एक वोट बैंक के लिए। हम लोग पागल हैं? लोकल पब्लिक पागल नहीं है सर। पब्लिक अपने आई पे आ जाए ना सर, बहुत कुछ कर सकती है। अभी पुलिस में मामला दर्ज हो चुका है? हाँ जी सर, अभी जा रहे हैं, फिर से एप्लीकेशन देने जा रहे हैं। अगर सर यहाँ पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है सर, हम लोग SP के ऑफिस भी जाएंगे। नहीं, जिस तरह से इस वक्त हमारे SSP सांबा बेनाम तोश जी, एडिशनल SP सुरेंद्र चौधरी जी, SDPO प्रियंका जी और थाना प्रभारी जो हमारे यहाँ त्रिभुवन खजूरिया जी, मैं एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? सर मैं यही अपील करना चाहती हूँ, जो अटैम्प्ट हो चुकी है हमारे गांव में आके, सर नेक्स्ट टाइम ऐसा इशू कोई नहीं होना चाहिए। हमारा यूथ है, इन्होंने बाहर भी जाना है, खेलने भी जाना है, अपने काम के लिए भी निकलना है। बच्चे हैं हमारे, यंग लड़कियां हैं, बाहर निकलना है। कोई कल को फिर से कोई ऐसा वो ना आए हमारे लिए, कोई ऐसा सीन क्रिएट ना हो कि हमारे बच्चे बाहर ना जा सकें। कुल मिलाकर आपका कहना है कि कहीं ना कहीं अगर आपने कुछ गलत हो रहा था, उसके खिलाफ आवाज़ है, उसकी सजा जो है आपको मिल सकती है। सर हमने तो सबकी, अपनी कम्युनिटी का भला किया ना, हमने किसी का कोई नुकसान नहीं किया सर। अगर किसी गलत चीज़ को देख रहे हो, उसको रोकना कोई पाप तो नहीं है ना सर, ये चीज़ तो देखने वाली है ना। अगर हमने किसी चीज़ को रोका है, गलत चीज़ को होने के लिए रोका है, तो सर इसमें हमने कौन सा बुरा कर दिया यार? कोई बुरा नहीं किया। चलो शुक्रिया। जिस तरह से आपने इनकी बात सुनी, कहीं ना कहीं जो इनका साफ कहना है कि अगर इन्होंने कुछ गलत हो रहा था तो उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाई, उसकी सजा इनको आज जो मिल रही है। कि जिस तरह से कल एक गोली कांड हुआ और इन पे जो अटैक, समझ सकते हैं आप कि इनके हस्बैंड पे जो अटैक किया गया, क्योंकि इनके जो हस्बैंड है उन्होंने खुलेआम इस गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई। धर्म परिवर्तन करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में रह के दूसरे धर्म में जाना वो गलत है। और ये तो सारा वाक्य हमने इनके ही मुँह से सुना है कि आखिर क्या था ये। लेकिन इस तरह के मामले अगर कोई सच के फेवर में चलता है तो उसको इस तरह से डराना या धमकाना या फिर ये ऐसी वारदात को अंजाम देना, ये कहीं ना कहीं शर्मनाक वाक़या है। इस पर आप अपनी राय जरूर रखें। बाकी देखते रहें दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाज़त। धन्यवाद।